हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी। तो चलिए अब सुनाना शुरू करते हैं दादी अम्मा को भगवत गीता, जिसको कि अब होली की 2-3 दिन में नहीं सुना पाई थी, तो आज मैं फिर से सुना रही हूँ दादी अम्मा को। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्ति वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो देखिए, उस दिन जब मैंने सुनाया था लास्ट 8वें श्लोक तक हो गया था, 18वें अध्याय का 8 श्लोक तक कंप्लीट हो गया था। तो आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी 9वां श्लोक। तो 9वां श्लोक है, कार्यमित्येव यत्कर्म नित्यम नियतम क्रियते अर्जुन संग त्यक्त्वा फलम चैव स त्याग सात्विको मतः। जिसका अर्थ है कि हे अर्जुन, जब मनुष्य नियत कर्तव्य को करणी मानकर करता है और समस्त भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति को त्याग देता है, तो उसका त्याग सात्विक कहलाता है। यानी कोई इच्छा ना करे और अपना कर्म करे। इसका तात्पर्य है कि नियत कर्म इसी मनोभाव से किया जाना चाहिए कि मनुष्य को फल की प्रति अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए। उसे कर्म के गुणों से विलग हो जाना चाहिए। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में रहकर कारखाने में कार्य करता है, वह ना तो कारखाने के कार्य से अपने को जोड़ता है, ना ही कारखाने के श्रमिकों से। वह तो मात्र कृष्ण के लिए कार्य करता है, और जब वह इसका फल कृष्ण को अर्पण कर देता है तो वह दिव्य स्तर पर कार्य करता है। अब है 10वां श्लोक 18वें अध्याय का। न द्वेष्ट्य कुशलम कर्म कुशले नानुसज्जते त्यागी सत्य समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय। जिसका अर्थ है कि सतोगुण में स्थित बुद्धिमान त्यागी, जो ना तो अशुभ कर्म से घृणा करता है न शुभ कर्म से लिप्त होता है, वह कर्म के विषय में कोई संशय नहीं रखता। जिसका अर्थ है तात्पर्य कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति या सतोगुणी व्यक्ति न तो किसी व्यक्ति से घृणा करता है, न अपने शरीर को कष्ट देने वाले किसी बात से। वह उपयुक्त स्थान पर तथा उचित समय पर बिना डरे अपना कर्तव्य करता है। ऐसे व्यक्ति को आध्यात्म को प्राप्त है। ऐसे व्यक्ति को जो अध्यात्म को प्राप्त है, सर्वाधिक बुद्धिमान तथा अपने कर्मों में संशय रहित मानना चाहिए। अब है 11वां श्लोक 18वें अध्याय का। ना ही देह भ्रता शक्यम त्यक्तुम कर्माण्य शेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी सा त्यागी धीयते। इसका अर्थ है कि निसंदेह किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना असंभव है, लेकिन जो कर्म फल का परित्याग करता है वह वास्तव में त्यागी कहलाता है। जिसका तात्पर्य है कि भगवत गीता में कहा गया है कि मनुष्य कभी भी कर्म का त्याग नहीं कर सकता। अतएव जो कृष्ण के लिए कर्म करता है और कर्म फलों को भोगता नहीं, तथा जो कृष्ण को सब कुछ अर्पित करता है, वही वास्तविक त्यागी है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में अनेक सदस्य हैं जो अपने अपने कार्यालयों, कारखानों या अन्य स्थानों में कठिन श्रम करते हैं, और वे जो कुछ कमाते हैं उसे संघ को दान दे देते हैं। ऐसे महात्मा व्यक्ति वास्तव में सन्यासी हैं और वे सन्यास में स्थित होते हैं। यहाँ स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कर्म फलों का परित्याग किस प्रकार और किस प्रयोजन के लिए किया जाए। अब 12वां श्लोक है। अनिष्टमिष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणः फलम भवत्य त्यागिनां प्रीत्य न तो सन्यासिनां क्वचित। कि जो अर्थ, इसका अर्थ है जो त्यागी नहीं है उसके लिए इच्छित इष्ट, अनिच्छित अनिष्ट तथा मिश्रित, ये 3 प्रकार के कर्मफल मृत्यु के बाद मिलते हैं। लेकिन जो सन्यासी हैं उन्हें ऐसे फल का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। इसका तात्पर्य है कि जो कृष्ण भावना में व्यक्ति कृष्ण के साथ अपने संबंध को जानते हुए कर्म करता है, वह सदैव मुक्त रहता है। अतएव उसे मृत्यु के पश्चात अपने कर्म फलों का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। कर्म
कर्म करना चाहिए अम्मा, कुछ ना कुछ कर्म भगवान के लिए जरूर करना चाहिए। काम, कर्म 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 क्या है? कर्म काम क्या है हमारा? हमें भगवान का नाम हमेशा जपते रहना चाहिए, तो यही भगवान के लिए कर्म है। इसमें बोला जा रहा है कर्म हमें जरूर करना चाहिए। जो कृष्ण भावनामृत व्यक्ति कृष्ण के साथ अपने संबंध को जानते हुए कर्म करता है वह सदैव मुक्त रहता है, यानी भगवान में हमेशा रत रहो। अतएव उसे मृत्यु के पश्चात अपने कर्म फलों का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। ये हो गए 12वां श्लोक पूरा। 12वां श्लोक हो गया, 9वां 10वां 11वां 12वां 4 श्लोक हो गए अब, जिसमें बताया गया भगवान के लिए कुछ न कुछ काम जरूर करना चाहिए। काम के बिना हम नहीं रह सकते। हम काम तो करेंगे पर वही काम हमें भगवान को अर्पण कर देना चाहिए कि ये हम काम कर रहे हैं, हम भगवान के लिए कर रहे हैं। भगवान को नाम कि हम जो भी काम, जैसे बिना काम के तो कोई रह ही नहीं सकता कि हम सब कुछ छोड़ दें और भगवान में रत हो जाए, ऐसे तो कोई नहीं रह सकता। बेटा पुण्य धर्म चाहिए, पुण्य धर्म सब कुछ करना चाहिए, सब कुछ करें। और जब अगर हम जैसे ये हम खाना बना रहे हैं, ठीक है, अब काम कर रहे हैं, हम खाना बना रहे हैं, अब ये सोच लो कि हम भगवान के लिए बना रहे हैं, भगवान के लिए कर रहे हैं, तो ये ना सब भगवान को अर्पण है। जो हम काम कर रहे हैं ना, सबको काम को अपने भगवान में लगा दो। अब बिना काम के तो हमें नहीं रहा जाएगा। ये थोड़ी है कि बस भजन करते रहो और हो गया काम, पर वो काम करते करते भगवान के अर्पण कर दो ना, तो वही काम है, वही कर्म है हमारा कि भगवान के लिए खाना बना रहे हैं। अगर हम इधर उधर कोई और काम कर रहे हैं तो उसी में काम करते जाओ, मन में बोलते जाओ भगवान का नाम और भजन कीर्तन करते रहो और अपने काम में लगे रहो। तो ये सब कर्म कहाँ जा रहा है? हमारा काम का काम हो रहा है और भजन कीर्तन का भजन कीर्तन हो रहा है। इसमें यही बताए गए कर्म के बिना कोई नहीं रह सकता, बिना कर्म के कोई है ही नहीं है काम। पर जो काम करो वो सब भगवान को अर्पण कर दो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्ति वृंद। तो चलिए कल मैं बताऊंगी 13वें अध्याय से शुरू करेंगे, क्योंकि आज मैंने 8 के बाद 9, 10, 11, 12 आज 4 श्लोक कंप्लीट करा दिए हैं, जिसमें बताया गया है कर्म क्या है। कर्म करने के लिए भगवान में ही रत रहना होता है और हमें बिना कर्म के हम कोई नहीं रह सकते, चाहे वो मैं हूँ, चाहे अम्मा है, चाहे कोई भी है। अगर हम कुछ भी खा रहे हैं पी रहे हैं वो भी हमारा कर्म है, वो भी हम काम कर रहे हैं, क्योंकि बिना कर्म के कोई रह ही नहीं सकता। चाहे वो हम सो रहे हैं तो वो भी एक हमारा काम है, खा रहे हैं तो वो भी हमारा एक काम है। तो वो सबको और उन सबके साथ भगवान का स्मरण करें, वही हमारा कर्म है भगवान के लिए। तो मैं सभी से कहूँगी कि भगवान के लिए सभी अपना अपना कर्म जारी रखें और ये जो अध्याय में जो इस श्लोकों में बताया गया है वो भी ध्यान से सुने। और आप सभी को ये श्लोक और ये इनका अर्थ और तात्पर्य कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और 12वां 13वां ये तो नेक्स्ट 12 तक तो हो गए, 13वां तो कल स्टार्ट होगा। और जो 9, 10, 11, 12 जो मैंने 4 श्लोक के अर्थ बताए हैं ये आप सभी को कैसे लगे प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर अच्छे लगे हों कर्म का महत्व तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि हरे कृष्ण अवश्य लिखें। और अगर दादी अम्मा को जो मैं सुनाती हूँ भगवद गीता आप सभी को भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण, हरे कृष्ण, हरि बोल।